तो 4 कॉजेज ऑफ प्राइमरी गाउट क्या हो गए हमारे? एक तो हो गया इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ पीआरपीपी सिंथेटेस, दूसरा है एचजीपीआरटीएस डेफिशिएंसी, थर्ड इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम डेफिशिएंसी, एंड फोर्थ इज ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एंजाइम का इंक्रीज होना। तो ये 4 कॉज हो गए, 4 कॉजेज हो गए किसके? प्राइमरी गाउट के। अब बात करते हैं सेकेंडरी गाउट। सेकेंडरी गाउट का कॉज नंबर 1 क्या होगा? इंक्रीज्ड टिश्यू ब्रेकडाउन। इंक्रीज्ड टिश्यू ब्रेकडाउन कब? आफ्टर एनी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, है ना, और ट्यूमर। ठीक है, तो इनके ट्रीटमेंट के बाद जो हम कीमोथेरेपी देते हैं ना, उससे टिश्यू ब्रेकडाउन बढ़ता है, जिसकी वजह से प्यूरिन के न्यूक्लियोटाइड्स की मात्रा बढ़ेगी और फिर उनसे यूरिक एसिड लेवल बढ़ेगा। दूसरा कॉज है इंक्रीज्ड रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म। किस कंडीशन में? इन स्टारवेशन। एंड देयर इज अ थर्ड कॉज रीनल फेलियर। मतलब किडनी जो है, किडनी अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रही है, जिसमें क्या होता है? डिक्रीज्ड रीनल क्लियरेंस होता है। मतलब यूरिक एसिड लेवल्स को जितना रिमूव होना चाहिए बॉडी से उतना नहीं हो पा रहा है, देयरफॉर यूरिक एसिड बॉडी के अंदर अकोमुलेट होते जा रहा है। तो दिस इज द सेकेंडरी गाउट के ही कॉजेज हो गए, 3 कॉज हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक हमने बात की है किसकी? ग्लूटाथायोन की बात की है मैंने आपसे, ग्लूटाथायोन। तो जब आप इतना बता देंगे ना उनको कि ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एंजाइम के बढ़ने से यूरिक एसिड लेवल भी बढ़ता है, तो फिर वो आपको पूछेंगे कि ग्लूटाथायोन क्या होता है, तो आप बताएंगे कि ग्लूटाथायोन क्या है। देखिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट या फिर आप बोल सकते हैं बहुत फेमस क्वेश्चन है। एग्जामिनर वाइवा में तो बहुत काफ़ी बार पूछते हैं कि ग्लूटाथायोन क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक ट्राइपेप्टाइड है, मतलब 3 अमाइनो एसिड से बना हुआ है। इसको हम और क्या, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गामा ग्लूटामिल सिस्टिनिल ग्लाइसिन। ओके, तो इसमें मतलब ग्लूटामिन, सिस्टीन और ग्लाइसिन 3 अमाइनो एसिड जिसमें मिलकर के क्या बनाते हैं? ग्लूटाथायोन बनाते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन क्या है बॉडी के अंदर? एक तो ये रेडॉक्स बफर है, दूसरा ये एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। मतलब क्या कि ये फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है बॉडी से, तो ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एक और इसका फंक्शन क्या है? एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। बहुत सारी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। कैसे एक्टिवेट करेगा? बाय एडिंग सल्फाइड्रिल, मतलब एसएच ग्रुप। एसएच ग्रुप, उन एंजाइम्स में एसएच ग्रुप ऐड करके क्या करेगा? उनको एक्टिवेट कर देता है। एक और इसका फंक्शन होता है, इट प्रिवेंट्स हीमोलाइसिस। मतलब आरबीसी मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को बचाता है ये, तो वो नहीं होने देता है। तो ये इसका मतलब क्या रीज़न है? इसका वही रीज़न है कि ये फ्री रेडिकल्स स्कैवेंजर होता है, तो जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स मेम्ब्रेन को, आरबीसी की मेम्ब्रेन को डैमेज नहीं कर पाएंगे। इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, ठीक है, मेंटेन्स। ओके, और एक इसका फंक्शन क्या है? एक और इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स अक्रॉस मेम्ब्रेन। कहाँ पर? इन किडनी एंड इंटेस्टाइन में। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन है ना, अमाइनो एसिड्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है ये किडनी एंड इंटेस्टाइन के अंदर, इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मिस्टर साइकिल कहते हैं इसको। तो बहुत ज़्यादा अगर पूछना रहेगा एग्जामिनर को तो वो आपको पूछ लेगा मिस्टर साइकिल के बारे में।
है ना। तो मिस्टर साइकिल इज नथिंग बट कि ये जो परफॉर्म होता है साइकिल वो होता है ग्लूटाथायोन की वजह से होता है। क्या करेगा ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट करवाता है बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ किडनीज एंड इंटेस्टाइन में। तो दिस कॉल्ड एज मिस्टर साइकिल। तो मैंने यहाँ पर ग्लूटाथायोन के बारे में भी पूरा बता दिया है आपको। नेक्स्ट जो बात करना है हमें वो है वाइवा क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या और क्या वो पूछ सकते हैं एग्जामिनर आपको यहाँ पर। सी फर्स्ट इज व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, है ना। ये क्वेश्चन रहेगा गाउट की ट्रीटमेंट, या फिर बोल सकते हैं कि इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल्स को ट्रीट करने के लिए क्या ड्रग ऑफ चॉइस होता है। तो वो जो ड्रग ऑफ चॉइस है इट इज़ कॉल्ड एज एलोप्यूरिनॉल। ठीक है, तो एलोप्यूरिनॉल जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। एक्चुअली ये कैसा ड्रग है, ये ड्रग जो होता है इट इज़ एन एनालॉग ऑफ हाइपोजेंथीन। अब ये हाइपोजेंथीन का एनालॉग है, मतलब क्या करेगा, इट बेसिकली it is act as competitive inhibitor of enzyme xanthine oxidase। इसका मतलब क्या कि ये xanthine oxidase एंजाइम को इनहिबिट करेगा। अगर ये इनहिबिट हो जाएगा तो ये यूरिक एसिड प्रोड्यूस नहीं करेगा बॉडी के अंदर, और अगर यूरिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा तो डेफिनेटली क्या होंगे, यूरिक एसिड लेवल्स को कम किया जा सकता है और हम गाउट को ट्रीट कर सकते हैं। तो व्हाट हैपन्स इज दैट कि खुद ये जो एलोप्यूरिनॉल है ना वो बेसिकली प्यूरिनॉल विल बाइंड टू दिस xanthine ऑक्सीडेज और क्या दे देगा प्रोडक्ट, एलोजैंथीन देता है यहाँ पर xanthine ऑक्सीडेज एंजाइम। अब ये जो एलोजैंथीन होता है, ये एलोजैंथीन की खासियत ये है कि इट इज़ अ मोर पावरफुल इनहिबिटर ऑफ xanthine ऑक्सीडेज। मतलब ये जो एंजाइम है xanthine ऑक्सीडेज, इसका ये एलोजैंथीन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मोर पावरफुल इनहिबिटर होता है व्हेन कंपेयर टू एलोप्यूरिनॉल। मतलब एलोप्यूरिनॉल से जो प्रोडक्ट बना है ना वो प्रोडक्ट फर्दर क्या करेगा, एग्रावेट कर देगा इनहिबिशन ऑफ दिस xanthine ऑक्सीडेज। तो इसका मतलब क्या कि ये हो गया क्या यहाँ पर, सुसाइड इनहिबिशन हो गया। मतलब खुद प्रोडक्ट जो बन रहा है ना वो खुद अपने जो इसको बना रहा है, जो एंजाइम इस एलोजैंथीन की फॉर्मेशन के लिए हेल्प कर रहा है, वो उसी को क्या कर दे रहा है, इनहिबिट कर दे रहा है। अपना ही प्रोडक्शन मतलब कहीं ना कहीं क्या करता है ये रोक दे रहा है। तो दैट मीन्स कि अपने ही एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, मतलब सुसाइड इनहिबिशन करवा रहा है। ओके, तो ये हो गई क्या, ये हो गई आपकी ड्रग ऑफ चॉइस एलोप्यूरिनॉल। अगला होता है क्वेश्चन, अच्छा ड्रग ऑफ चॉइस में एक तो हो गया हमारा क्या है, एलोप्यूरिनॉल हो गया। दूसरा एक और देख लेते हैं, दूसरा होता है NSAIDs, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। क्या करते हैं ये लोग, दे बेसिकली रिलीव पेन एंड इन्फ्लामेशन। तो इनका इस्तेमाल होता है पेन और इन्फ्लामेशन से रिलीफ पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। तो ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो देखिए पहला फंक्शन क्या है इसका, बहुत ही कॉमन है और सभी को पता है कि दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ DNA एंड RNA। DNA और RNA जो है वो इन्हीं से बनते हैं। तो ये पहला बात हो गया। सेकंड क्या है, दे आर द एनर्जी सोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल क्या, ATP, ये क्या हो गया,
एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करता है, एटीपी काफ़ी अच्छा एनर्जी देता है। एटीपी से तो बेसिकली एनर्जी करेंसी एटीपी ही है ना। तो एनर्जी सोर्सेज एंड थर्ड क्या है, दे एक्ट एज इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग पाथवेज। दे एक्ट एज इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग पाथवेज मतलब इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी क्या था, सेकंड मैसेंजर की तरह काम करता है। ऑल्सो क्या होता है, साइक्लिक जीएमपी भी सेम उसका सेकंड मैसेंजर का काम होता है। अगला क्या है, डोनर ऑफ मिथाइल ग्रुप। देखिए हमने बात की थी यूरिया और क्रिएटिनिन एस्टिमेशन में हमने बात की थी एक कंपाउंड की जिसको हमने कहा था सैम मतलब क्या था, एस एडिनोसिल मेथियोनिन। ठीक है, तो ये होता है यूनिवर्सल डोनर ऑफ मिथाइल ग्रुप। मेथियोनिन मिथाइल ग्रुप का यूनिवर्सल डोनर है ये। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एडेनोसिन यहाँ पर लग रहा है ना, तो दिस इज़ द, तो एडेनोसिन क्या था, ये एडेनोसिन जो है वो न्यूक्लियोसाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड से ही बन रहा है वो। तो ये हो गया क्या आपका एक फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हो गया। ओके, तो दीज आर द सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये आप फंक्शंस बता देंगे। अगला जो एक और वाइवा क्वेश्चन जो हो सकता है वो है कॉजेज ऑफ हाइपर यूरिसेमिया एंड हाइपो यूरिसेमिया। ठीक है, तो हाइपर यूरिसेमिया एंड हाइपो यूरिसेमिया। हमने हाइपर यूरिसेमिया को तो डिस्कस कर लिया है कि गाउट होता है, लेशनिहान सिंड्रोम होता है, देन वॉन गर्कीज डिजीज़, देन कैंसर्स में बढ़ता है, फिर रीनल फेलियर से बढ़ता है। अब हाइपोयूरिसीमिया कब कब होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो एक होता है फैनकोनी सिंड्रोम में देर इट लीड्स टू हाइपोयूरिसीमिया। तो होता क्या है ये, इसमें क्या होता है, डिफेक्ट ऑफ पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ओके, लीड्स टू माल एब्जॉर्प्शन ऑफ electrolytes and other substances such as यूरिक एसिड। मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड रीअब्जॉर्ब भी होता है किडनीज से। तो अगर पीसीटी डिफेक्टिव हो जाएगी तो क्या करेगी, ये रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जो रीअब्जॉर्ब होना चाहिए यूरिक एसिड वो नहीं करेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि नॉर्मल जो लेवल्स होने चाहिए सीरम में यूरिक एसिड से उससे कई गुना कम हो जाएगा लेवल, और दिस विल लीड टू हाइपोयूरिसेमिया। ओके, सेकेंड होता है कंजेनाइटल जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम का डेफिशिएंसी। अगर एंजाइम ही डेफिशिएंट रहेगी जो कि यूरिक एसिड बनाती है तो डेफिनेटली यूरिक एसिड लेवल कम रहेंगे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जैंथीन जो बना था हमारा कंपाउंड, जैंथीन यूरिया होता है, मतलब वो बेसिकली यूरिन के अंदर रिलीज होता है, ना कि यूरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट इज विल्सन्स डिजीज़ वैसे है तो कॉपर अकुमुलेशन, मतलब ड्यू टू डिफेक्ट इन कॉपर एलिमिनेटिंग जीन, कॉपर accumulates in liver and brain, okay, and damages it. Also it leads to Fanconi syndrome, और जिसके वजह से क्या हो जाएगा,
देयर विल बी डिक्रीज्ड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड एंड जिसकी वजह से हाइपोयूरिसेमिया हो जाएगा। तो दिस इज़ विल्सन्स डिजीज़। अगला है एक और हमने देखिए पढ़ा था, स्किड्स पढ़ा था। तो स्किड्स में भी क्या होता है, स्किड्स में भी हाइपोयूरिसेमिया होता है। ठीक है, तो ये 4 हो गए हमारे। हाइपोयूरिसेमिया होता है फैनकोनी सिंड्रोम में ज़ैंथिन ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी से, विल्सन डिजीज से होता है, स्किड्स से होता है, और यहाँ पर हाइपोयूरिसेमिया कॉसेस आपको पता है। एक और देखिए यहाँ पर, एक होता है एसिडोसिस के केसेस में, एसिडोसिस जैसे कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो जाए या फिर लैक्टिक एसिडोसिस हो जाए। तो इन केसेस में भी क्या होता है, देयर इज़ डिक्रीज्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। मतलब अगर सिक्रेट नहीं होगा तो एक्सक्रीट आउट नहीं होगा यूरिक एसिड, जिसकी वजह से लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये भी एक कॉज होता है हाइपर यूरिसेमिया का। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर टॉपिक ऑफ एस्टिमेशन ऑफ व्हाट, यूरिक एसिड का एस्टिमेशन हम कंप्लीट करते हैं। इसमें ये 2 ही केस आते हैं। एक तो आता है आपके पास गाउट का केस आता है जो कि आज हमने डिस्कस किया। लेशनिहान सिंड्रोम वेरी फेमस केस रहता है, मतलब मोस्ट कॉमनली लेशनिहान सिंड्रोम ही देते हैं वो केस में। वो मैंने आप वेरी फर्स्ट वीडियो जो है यूरिक एसिड लेवल के ऊपर उसमें डिस्कस किया हुआ है, उसको आप देखिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच।